नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रूट मॉडिफिकेशन की कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनको हम व्यवहार में देखते हैं, डेली लाइफ में वो एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं और उन्हीं पे आधारित अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिए अभी इस टॉक में हम ये बात करेंगे कि जो व्यवहार में जो चीज़ें हमारे सामने हैं और उन्हीं चीज़ों को हम सिलेबस में पढ़ते हैं, दोनों में कैसे कोऑर्डिनेशन करें कि हमें वो याद रहें, हमें वो समझ में आ जाए और हम एग्ज़ाम में या लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रूट मॉडिफिकेशन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, रियल लाइफ के एग्जाम्पल। यहाँ रूट मॉडिफिकेशन, रूट की हम बात कर चुके हैं, अंडरग्राउंड पार्ट है, और मॉडिफिकेशन यानी कि बेसिक फंक्शन के अलावा अगर कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म किया जाए, जैसे स्टोरेज का हो गया, तो उसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आज व्यवहार की बात करूँगा जिनको हम, उन एग्जाम्पल को हम जानते हैं और उनको हम कैसे समझें कि उन एग्जाम्पल की व्यवहार की चीज़। जैसे मैं यहाँ बात करूँ रेडिश, मूली हम सब जानते हैं, बट अगर मूली पे एक सवाल आ जाए तो हमें कई बार असुविधा हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो अब यहाँ पे समझना क्या है आज के इस टॉक में कि तीन चीज़ें हम समझेंगे। एक तो रूट के जो प्रकार हैं, मॉडिफिकेशन के दो प्रकार, हमने दो हेडिंग डिवाइड होती है। एक तो होती है टैप रूट मॉडिफिकेशन और दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट और एडवेंटिशियस। और इसके बाद हम आज बात करेंगे कि ये जो एक मिनी विजुअलाइजेशन, कि इन चीज़ों को अपन मात्र 10 से 15 सेकंड का ध्यान देके और हम उसको हमेशा के लिए माइंड में सेव कर सकते हैं, उस चीज़ की भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रेडिश, मूली, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या सवाल बन सकता है कि अब देखिए कि मूली क्या है। मूली एक बेसिकली रूट है, क्योंकि रूट मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो अंदाजा लगा लेंगे, एक मूली इज ए रूट, बट रूट का मॉडिफिकेशन है और शेप कैसी बन जाती है, फ्यूजीफॉर्म, यानी कि तरकू के आकार की मूली। तो अब जब आपके सामने, जब आप कहीं भी सब्जी की शॉप या कहीं पर भी खड़े, जब आपको मूली दिखाई दे तो आपको ये देखना है कि मूली, इमीडिएट आपके दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि मूली एक रूट है, एक मॉडिफाइड रूट है और ये फ्यूजीफॉर्म है। इमीडिएट आपके रिकॉल होना चाहिए। ये कैसे है इसका मैं अंत में बताऊंगा कि कैसे करना है। फिर कैरेट, गाजर, यहां ध्यान दें मोनोकोट डाइकोट का इशू नहीं है। ठीक है, गाजर सबने देखी है, गाजर रूट, यस, गाजर हम खा रहे हैं, रूट का काम खाने का नहीं था तो मॉडिफाइड हो गई। और कौन सी रूट है ये, कॉनिकल रूट है, राइट, एक शेप है, कॉनिकल शेप होती है। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं सलजम और चुकंदर मेजोरिटी में हर आदमी ने देखी होती है। चुकंदर, जैसे ही आपके आगे चुकंदर आती है या सलजम आप देखते हो, चुकंदर या सलजम, तो इमीडिएट आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या है, मॉडिफाइड रूट है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेपिफॉर्म, हिंदी में कहते हैं कुंभाकार, कुंभ यानी कि मटका, घड़ा जिसको कहते हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल लिए। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम दालें। जितने भी दालें हैं उन सब में, उन प्लांट्स में रूट में नोड्यूल होते हैं, तो वो ये आपको व्यवहार में दिखाई नहीं देती। और ये अगला एग्जाम्पल मैंने लिए, पांचवा रेस्पिरेटरी रूट न्यूमेटोफोर, ये मैंग्रोव में मिलती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही कि ये टैप रूट है, ये मॉडिफिकेशन है।
अब मैं अगला ले रहा हूं एडवेंटिशियस रूट। यहां ध्यान दे, हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक जड़ें, हिंदी में अपस्थानिक जड़ें। तो ये इसको याद रखिएगा कि जो फाइब्रस रूट थी, जो मोनोकोट में थी, वो ये नहीं है। फाइब्रस रूट हमने उसको कहा था कि जब वो रेडिकल से निकले, जब वो रेडिकल से निकलती है तो जैसे ये हमारा सपोज ये रेडिकल हो गया, ये हमारा डिस्ट्रॉय होगा तो यहां से निकल जाए इस एरिया से, वो थी फाइब्रस। ये है एडवेंटिशियस अपस्थानिक, यानी कि इस जगह को छोड़कर, यानी कि इस रेडिकल को छोड़ के अदर किसी भी पार्ट से निकली, जैसे वो स्टेम से निकल रही हैं या ब्रांच से निकल रही हैं, तो उन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं आपको, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शकरकंद स्वीट पोटैटो, ये ट्यूबरस रूट है और ये कहां से निकलती है? स्टेम से निकलती है, तने से निकलती है और ट्यूबरस रूट है ये, राइट। एडवेंटिशियस रूट है शकरकंद, टैप रूट नहीं है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते। अगला ले रहा हूं प्रोप रूट। प्रोप रूट बरगद में आपने देखी होगी कि शाखाओं से रूट निकलती है और धीरे धीरे हैंग करते करते वो जमीन पे टच होकर और जमीन में सेटल हो जाती है, एक स्टेम की तरह काम करती है बरगद। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बट्रेस। बट्रेस, बट्रस हिंदी में कहते हैं पुस्ता, बट्रस, ये भी फाइकस में ही मिलती है। ये क्या होती है? स्टेम के जहां से रूट नीचे होती है, स्टेम जो जमीन के पास जो अटैच है, यानी कि स्टेम के बेसल पोर्शन से रूट निकलती हैं और ये स्प्रेड होती है, 180 डिग्री पे स्प्रेड होती है। ये जो पीपल के जो ट्री हैं उनमें आप इसको देख सकते हो। तो ये बट्रेसेस। तो ये दो प्रकार की रूट की हमने बात की है। एक सिंपल रूट है जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, और दूसरा एडवेंस। यहाँ टाइप और भी हैं, यहाँ मैंने वो एग्जाम्पल लिए हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमारे सामने आते हैं। जैसे मूली हम देखते हैं, कैरट, और ये सलजम, चुकंदर, ये स्वीट पोटैटो, बरगद, ये हम डेली लाइफ में इनको हम देखते हैं, हमारा आमना सामना इनसे होता है। अब सवाल है कि साहब ऐसी रूट ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में है, कोर्स में है, और डेली लाइफ में भी है और हमारे कोर्स में भी है, बट जैसे ही सवाल पूछा जाता है हम लोग भूल जाते हैं। इसका रीजन है, ये भूलना एक स्वभाव है, आपकी कमजोरी नहीं है। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आपने बड़े बड़े एग्जाम पास करे हैं, याद रखिएगा, आपने बोर्ड के एग्जाम भी पास करे हैं, ठीक है, तो आप इंटेलिजेंट हैं। अब देखिए इस इंटेलिजेंस का उपयोग हम यहाँ करते हैं। ये एक मिनी विजुअलाइजेशन टेक्निक है। आप जब भी आप पढ़ने बैठें, जब भी आप पढ़ने बैठें या कहीं पर भी आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ये चीज़ें आगे आने वाली हैं, ठीक है, दोनों ही जगह पे आपको सिर्फ 10 से 15 सेकंड देने हैं, वहीं खड़े खड़े 10 से 15 सेकंड देने हैं। उससे पहले क्या करना है, इमीडिएट, सपोज करो आप पढ़ने बैठे, आप स्टूडेंट हैं और पढ़ने बैठे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि सब ये और ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, तो क्या करना है? सबसे पहला काम आपका है कि भले आप 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठे हो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठे हो, 1 घंटा पढ़ना है बस, ठीक है। तो 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठते ही सबसे पहले ये काम करें कि क्या पढ़ना है, इमीडिएटली विद इन 2 और 3 सेकेंड में, कि क्या पढ़ना है आज मुझे, ये चैप्टर ये पढ़ना है, यस, अभी 1 घंटे में। क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसका सवाल भी खुद से करना है। क्यों पढ़ना है, इसका आंसर आपके पास है, बट ये एक सवाल जरूर करना है। और इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा वो परिणाम। इसको एक बार के लिए जरूर चेक करना, ये सेकेंड्स का ही काम है,
जैसे ही आप पढ़ने बैठे, फिर जब आप पढ़, ये काम हो गया, आपके पास क्या आ गया कि 1 घंटे में मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और इसका रिजल्ट। चाहे आप कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ें, ये जो बॉटनी, इस पर तो मेरी गारंटी है, ये बॉटनी का सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा है, इसमें तो बहुत परफेक्टली रिजल्ट आते हैं। तो क्या करना है इसमें कि आपको, जैसे आप सपोज यही पढ़ रहे हैं, यही चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपके आ गया, मान लीजिए चुकंदर आ गया, चलिए ठीक है, चुकंदर। अब चुकंदर का फोटो आपकी बुक में बना होगा, लिखा होगा, सब कुछ है। आपको क्या करना है, जस्ट 10 सेकेंड उस चुकंदर को, जैसे आपने बुक में पढ़ा, बुक से आपने आई अलग करो, आंख बंद कर सकते हो या खुली रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक बार इसको अंदर से देखना है, माइंड के अंदर इसकी फीलिंग लानी है कि चुकंदर, फीलिंग कैसे लाओगे। हो सकता है चुकंदर आपने कभी शादी में गए हो, खाया हो, आपने किसी को खाते देखा हो, या चुकंदर की इंपॉर्टेंस देखी हो कि साहब चुकंदर से शुगर बनती है, कुछ न कुछ उसकी रिलेवेंस आपकी लाइफ में है, उसको लिंक कर देना है कि, और फिर आपको जस्ट 10 to 15 तो मैक्सिमम है आपको, आप अभी यंग है, आपका माइंड बहुत तेज है, आपको तो 3 to 4 सेकेंड लगेंगे आपको उसको माइंड के अंदर लेके आना है। इसका एक और सिंपल समझाऊं, जैसे मान लो आइसक्रीम, वर्ड आते ही आपके दिमाग में आइसक्रीम आ जाती है, आपको कौन सी पसंद है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए अब मैं एक बार इसको रिकॉल कर दूं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप पढ़ने बैठें, ये मैंने दिया है आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो ये 3 सवालों से जुड़ जाइए आप कि क्या, क्यों और इसका क्या परिणाम होगा। जरूर जुड़िए 3 सवाल से, जब भी आप पढ़ने बैठे, सुबह शाम दिन में कितनी भी बार, जैसे ही आप जुड़ते हैं उसके बाद आप इसको पढ़िए कि मूली, रेडिश, कैरेट और टर्निप और शुगर बीट, तो इनमें, और फिर इसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर जस्ट एक रिकॉल करना, एक विजुलाइज कर लेना, रिकॉल यानी कि अंदर जाके इसको फील कर लेना है कि चुकंदर है, कि चुकंदर है, या जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर आपको, जैसे ही आप इसका रिजल्ट लाएंगे, और आपको 10 to 15 सेकेंड का काम है, और आप एक बार आपके माइंड ने ये सेव कर लिया तो आप कभी भी हमेशा याद रखेंगे, भूलने का तो नाम ही नहीं है। तो चलिए आज बस इतना ही।